हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये जेई मेंस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें कि हम लोग जेई मेंस 2026 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग दो या तीन क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो इस पूरे में हम लोग सीरीज में सीक्वेंस सीरीज उसके बाद जो जो स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वैसे वैसे चैप्टर हम लोग कैलकुलस का हो गया, ठीक है, वेक्टर हो गया, ऐसे ऐसे चैप्टर हम उठाएंगे। और हम लोग इस सीरीज में उसके 2026 का जितना भी पीवाईक्यू है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सम ऑफ दिस, ये जो इक्वेशन है अप टू 10 टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि एक पैटर्न दिख रहा है हमें। ठीक है, एक क्या दिख रहा है इसके अंदर में हमें एक पैटर्न दिख रहा है। जब कभी भी हमें पैटर्न दिखे, क्योंकि यहाँ एपीजीपी देखोगे तुम तो नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ उस तरीके का कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ हमें एक पैटर्न दिख रहा है, और पैटर्न क्या दिख रहा है कि 1/2 है तो यहाँ दो टर्म है, 1/3 है तो यहाँ तीन टर्म है, और तीनों स्क्वायर में है। तो इस तरीके का कुछ हमें पैटर्न दिख रहा है। तो इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, टीएन के फॉर्म में लिख देंगे, इस पैटर्न को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, ये जैसे इस तरीके से है तो यहाँ वन का मतलब समझ लो कि कुछ इस तरीके से है, 1/1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो टोटली मिल करके 1 ही बनेगा। तो कुछ इस तरीके का है, फिर प्लस ये। तो यदि जब तुम टीएन इसका लिखने जाओगे, यानी कुछ इसका इक्वेशन बनाओगे कि किसको फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका टीएन होगा कुछ इस तरीके से। टीएन इक्वल टू, देखो 1/n है इधर, फर्स्ट टर्म है तो नीचे में 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, थर्ड, यानी कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। प्लस से जो जो सेपरेटेड हो एक अलग अलग टर्म है, प्लस से जो सेपरेट हो गया वो अलग अलग क्या है, आपस में एक टर्म है। सेम उसी तरीके से ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर में जब आओगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, जो एन रहेगा वहीं तक। यदि n2 रहा तो 2 तक ही स्टॉप हो जाएगा, n3 रहा तो 3 तक आके स्टॉप होगा। ठीक है, अब तुम एक चीज पढ़े होगे कि समेशन एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि n इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एन का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/n ब्रैकेट समीशन ऑफ एन का स्क्वायर इस तरीके से। अब समीशन ऑफ एन स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है n × n+1 × 2n+1/6। सही है या नहीं, सही है ना। ये हमारे पास फार्मूला आता है। ठीक, तो इसके जगह पे हम वही यूज़ करेंगे। तो टी एन इक्वल टू हम क्या लिख देंगे भाई मेरे, 1/n, और अंदर में n × n+1 समेशन ऑफ एन स्क्वायर की जगह पे इंटू 2n+1/6। सही है, क्योंकि n तक का सम निकालना है, चाहे n अब 1 हो तो 1 इसमें हो जाएगा, 2 हो तो 2 इसमें पुट कर देंगे कहीं भी। क्लियर है, तो इस तरीके से हो गया टी एन। बात सही है। हम टी एन क्या लिख रहे हैं, हम ये टी एन हम एक ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। टी एन क्या करेगा, सॉरी, ये जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है टी एन उसका इक्वेशन है उस पैटर्न का। ठीक है, तो टी एन इज द इक्वेशन फॉर दिस पैटर्न। क्या है ये, यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आए। टी एन इज इक्वेशन फॉर दिस पैटर्न, इस पैटर्न का इक्वेशन है टी एन, हर एक टर्म का। ठीक है, टी एन इज पैटर्न ऑफ द ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ईच टर्म बोलो या कुछ भी समझ लो, अब समझ में आ गया होगा कि क्या हम टी एन लिखना चाह रहे हैं। आफ्टर डैट इसको सॉल्व करो, देखो तो एन से एन ये कैंसिल हो गया, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये देखो, ये एन और ये एन कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास टी एन क्या हो जाएगा, तो अब टी एन हमारे पास हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू n+1 इंटू 2n+1/6। सही है, क्लियर है। तो ये हमारे पास फाइनली टी एन आ गया। अब समझने की कोशिश करो कि हमें इसका सम निकालना है, कहाँ तक,
अप टू 10 तक टर्म। हम टी एन पैटर्न निकाले हैं, तो हमें क्या करना है, एस एन मान लो सम जो होगा वो होगा समेशन ऑफ टी एन, और जहाँ एन 1 से लेकर के एन 1 हो सकता है, 1 1, एन कहाँ 1 से लेकर के 10th टर्म तक जाना है, तो एन 1 से 10 हो जाएगा। सही है। तो इसी का समेशन कर दो, यानी कि समेश, अच्छा इसको हम और सॉल्व कर दे तो 2n² और प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 1/6। ठीक है। तो इसको और तुम अरेंज्ड वे में लिखो तो तुम लिख सकते हो समेशन ऑफ 2n² प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 वेयर n इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। देखो तो यही हमारा एस एन है। एस एन हमारा क्या है, ये पूरा टर्म, एस एन इक्वल टू ये पूरा टर्म, यहाँ से अप टू 10th टर्म तक। ठीक है, यहाँ से अप टू 10th टर्म्स। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन है जिसको हम लोग एस एन बोल दिए, सम को एस एन बोल दिए हम। क्लियर है। अब देखो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा 1/6, तो समेशन ऑफ 2n² प्लस 3n प्लस 1। सही है, जहाँ n 1 से 10 तक है। अब देखो समेशन प्लस पे सेपरेट हो जाता है, इस बात ये चीज़ सबको पता होगा कि समेशन जो है वो प्लस पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, समेशन क्या होता है, प्लस पे सेपरेट होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू 1/6। इसको बाहर कर दो। अब देखो 2 समेशन ऑफ n², क्योंकि 2 कांस्टेंट है, समेशन देखो क्या होगा, सेपरेट होकर के इसके पास समेशन लग जाएगा, 3 के पास समेशन लग जाएगा और 1 के पास समेशन लगेगा। अब चूंकि यहाँ समेशन लगा तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 समेशन के बाहर आएगा तो 2 समेशन n² हो जाएगा। उसी तरीके से 3 समेशन n हो जाएगा, अब प्लस समेशन 1। सही है। अब एस एन इज इक्वल, अच्छा समेशन ऑफ n² अभी हम देखें क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होता है ना, n इंटू एन 2n प्लस 1/6। ठीक है, यही होता है। तो उसी पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। इसी को क्या करने वाले हैं हम, इसी को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, इसी फार्मूला को। समेशन ऑफ n² की जगह पर इसको लिख देंगे, तो 1/6 है 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सही है, प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ n क्या होता है, समेशन n होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखो यहाँ समेशन 1 और यहाँ n 1 से लेकर के कहाँ तक है 10, यानी कि ऐसा 10 बार ऐड होगा, तो यानी कि 1 यदि 10 बार ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स, तो ये 10 हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ समेशन 1 है, n इक्वल टू 1 से 10 है, और इसके साथ ये सबके साथ है, सब एक साथ में है, तो ये 1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा, तो ये एक बार होगा। कांस्टेंट है तो 1 ही होगा, इसका वैल्यू चाहे कुछ भी कर लो। यदि यहाँ समेशन ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही होगा, जैसे समेशन ऑफ n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 हो रहा है, उस तरीके से समेशन 1 1 ही होगा। लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी जोड़ो उसमें कोई फर्क, लेकिन यहाँ n 1 से इन्फिनिटी है, इसका मतलब कि देखो ये 1 एक बार एक रखेगा, तो एक इसके साथ भी होगा, फिर 2 आएगा यहाँ पे तो 2 के साथ भी पूरा आएगा ये। ठीक है ना, तो इसलिए 1 एक बार 1 रहेगा तब भी पूरा एक साथ आएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 आएगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक, बशर्ते यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ भी 2 होगा, लेकिन 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे ये हमेशा 1 देगा। ठीक है ना, इस केस की बात हो रही है, तो 10 बार ऐसे होगा, तो 10 बार होगा ऐसा, तो इसलिए ये टोटली मिल करके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख दिए यहाँ पे 10। सही है। अब हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे, तो अब चूंकि यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एस एन इक्वल टू लिखे हम तो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ हम कैंसिल आउट करके 2 3 जा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा। सही है, प्लस 3/2 इंटू एन इंटू 3/2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 10। अब ये सबको पता है कि समेशन है जो कि
एस एन इक्वल टू क्या है, समेसन ऑफ टी एन, जहाँ एन इक्वल टू 1 से 10 है, यही तो है। तो एन की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 10, क्योंकि हम देखो यहाँ पे समेसन यहाँ छोड़ दिए हैं, तो फिर क्योंकि 10 है तो समेसन यहाँ हम ओपन किए हैं, तो ओपन करने के बाद ये आया है, तो यहाँ समेसन में n इक्वल टू 1 से 10 है, तो यानी 10 पुट कर देंगे यहाँ। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 पुट कर दो, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 टू जा 20 और 21/3 प्लस 3/2 इंटू 10 इंटू 11 प्लस 10। सही है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास आएगा 1/6 इंटू ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 21, ये हो जाएगा 2310 231 और इंटू 10 होगा तो 0। सही है, 2310। उसके बाद बाई 3 प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये तुम करोगे तो हो जाएगा 11 3 जा 33 होगा, और ये 10 तो 0/2। सही है, प्लस 10। क्लियर। अब देखो मेरे को इसको हम इरेज करते हैं, ऊपर में इसे इरेज करते हैं, इसे भी कर देते हैं। चलो तो यहाँ देखो, अब यहाँ हो गया 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, 6 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से यार डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई 3 2 5, इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21 0 होगा। चलो जी ये देखो 2 1 जा 2, फिर 2 और 1 आंसर, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/6, यहाँ 770 प्लस 165 प्लस 10, सबको ऐड कर दो, तो 770 165 और 10, इधर 5 7 1 8 6 14 4 1 7 1 8 1 9 945। यहाँ हो गया हमारे पास 945/6। अब देखो 6 किसी में नहीं है, नीचे 2 दिख रहा है हमारे पास, तो हो सकता है कि 3 टाइम्स में जाए, तो 5 4 9 9 18, ठीक है, तो जा सकता है 3 टाइम्स में, तो 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये हमें क्या मिला 315/2, 315/2, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेंदी है, कैलकुलेशन इसमें दिया है, इसी तरीके का क्वेश्चन हमें दिखेगा। ये देखो जेईई मेंस किस शिफ्ट का है क्वेश्चन, देखो यहाँ कौन सा शिफ्ट का है, जेईई मेंस 2026 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से हैंडल करना है उस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ के जाते हैं सीक्वेंस सीरीज में, उसी से रिलेटेड, एपीजीपी से रिलेटेड, नॉर्मल टेलीस्कोपिक सम देख लो, इस तरीके का पैटर्न वाला देख लो, इससे फालतू कुछ नहीं आएगा, फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। ये देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बस, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चा थोड़ा सा इसको कहीं कहीं गड़बड़ कर देता है, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि हमें इसका सम फाइंड करना है। एक नॉर्मल चीज़ तुमसे हम पूछते हैं, एक चीज़ हमें बताना कि, या इसी से समझो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थोड़ा सा और हम इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़े से और कुछ टर्म इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। क्या है, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, उसी तरीके से माइनस 6 क्यूब प्लस, इसे जाते जाते प्लस एक और टर्म लिखते हैं पहले वाला, माइनस 14 क्यूब प्लस 15 क्यूब। इस तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न, इसी का सम पूछ रहा है, तो मान लेते हैं इसका सम एस एन होगा, एस एन इक्वल टू दिस, सम मान लिए एस एन है। तो एक चीज़ तुम देख रहे हो क्या, कि ये देखो सब कंटिन्यूअस है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 1 2 3। यदि ये कुछ इस तरीके से नहीं हो करके कुछ इस तरीके से होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब
प्लस 6 का क्यूब, यानी प्लस प्लस प्लस, माइनस का कहीं कोई यूज नहीं होता, सारा प्लस। ये जो माइनस है यहाँ माइनस नहीं होता, इस सभी जगह भी प्लस होता, इस सभी जगह भी प्लस होता, यानी कि माइनस है इसमें जितना, उनके जगह पर यदि प्लस होता तो इस तरीके से होता, ये इस तरीके से होता। तो इसका सम निकालना हमारे लिए इजी है, क्योंकि इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एन का क्यूब। इसको हम समेशन एन का क्यूब बोल सकते हैं, जहाँ एन इक्वल टू हमारा 1 से लेकर कहाँ तक है, 15 तक। और इसका फार्मूला होता है समीशन एन क्यूब का, क्या फार्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है। लेकिन इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि हम इसका यूज कर सके। क्योंकि देखो, इसका यूज करने से हमें कुछ इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। लेकिन यदि इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है उसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन करें उसमें। ज़रूरी नहीं है कि इसी में करें, जिसमें हो सके उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, हम देखो पहले सिंपल समझो कि यदि 1 + 2 - 3, सॉरी नॉर्मल समझना, यदि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 इस तरीके से, ठीक है, 10 तक कर देते हैं, +7 - 8 +9 - 10 इस तरीके से है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और इसमें से क्या करते हैं ना कि हम माइनस कर देते हैं, पता है किसको, किसको माइनस कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। देखो माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो माइनस साइन जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो ये सब माइनस होगा, तो माइनस करते ही ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 10 कैंसिल हो गया। तो भाई कैंसिल होने के बाद हमारे पास तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बच गया। ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमने गड़बड़ कहाँ किया, इसका मतलब हमने गड़बड़ कुछ किया है। और वो क्या गड़बड़ किया है बहुत लोग समझ गया होगा, अब क्या गड़बड़ किया है बहुत लोग समझ गया होगा, समझा, कि भाई इसको तुम 2 टाइम्स कर दे। जैसे ही 2 टाइम्स किया, इसका मतलब कि अब 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 भी कितना हो गया, 2 6 भी कितना, ये सब 2 हो गए। अब जैसे ही ये सब 2 हुए तो माइनस में हुए, 2 हुए लेकिन माइनस में 2 हुए, माइनस में डबल हुए, ये माइनस में 4 हो गया, ये माइनस में 8 हो गया, ये माइनस में 12 हो गया, यानी माइनस में है, माइनस में बढ़ गया। तो जैसे ही ये माइनस में बढ़ेगा तो देखोगे अब तुम, ये तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हमें माइनस में 2 चाहिए। तो देखो यहाँ प्लस में 2 है, तो हम 2 - 2 × 2 करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 - 4, ये -2। सेम उसी तरीके से 4 और इसको डबल किए हैं, तो 4 माइनस 2 × 4। तुम 4 कॉमन भी लेके देख सकते हो कि 4 कॉमन लोगे तो 1 - 2 ये हो जाएगा -4, तो -4 तुम्हें मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो डबल टाइम्स में माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बस यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म, यहीं पे हमारा सारा क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म। उसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरीके से प्लस प्लस 15 का क्यूब, और इसमें हम क्या कर देंगे, -2 टाइम्स जो भी माइनस में है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस इस तरीके से 14 तक का चाहिए हमें, प्लस 14 का क्यूब माइनस कर दिए 2 टाइम्स, सेम चीज़ मिल जाएगा। तो देखो अब हम इसका सम निकालना जानते हैं, हाँ जानते हैं, सही है, सम निकालना इसका जानते हो। अब मेन बात है कि भाई इसका क्या फार्मूला गया, इधर तो 2 4 6 8 आ गया, तो देखो ये कुछ जीपी टाइप का दिख रहा है क्या हमें, इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, उसके बाद प्लस 6 का क्यूब, उसके बाद प्लस 8 का क्यूब आएगा आएगा इस तरीके से, प्लस प्लस ऐसे प्लस 14 का क्यूब। तो मेरे ख्याल से देखो, यदि 4 का क्यूब बाई 2 का क्यूब करोगे तो हमें क्या दिख रहा है, 2 का पावर 6 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 का क्यूब,
और ये मल्टीप्लाई होता है तो 2 का पावर 6/2 का पावर 3, 2 का पावर 6/2 का पावर 3। अब ये कैंसिल होगा तो ऊपर से क्या हो जाएगा, ये 3, तो ये 2 का पावर 3 हमें उसी तरीके से इन दोनों के बीच में चेक कर लो। तो 8 का क्यूब/6 का क्यूब, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब यानी 2 का पावर 9, और इधर क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर 2 × 3 का पावर क्यूब। तो 2 का क्यूब इधर हो जाएगा 2 का पावर 9, इधर हो जाएगा 2 का क्यूब × 3 का क्यूब। तो 2 का पावर क्यूब कटेगा तो इधर 6 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 6/3 का क्यूब। तो इधर कुछ नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से इसको पता लगाना जीपी से, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 का पावर 6 और 3 का 3 3 9, 3 27। आई थिंक नहीं होगा, नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है भाई, देखो इवेंट में है ये, यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कोई काम नहीं हो सकता, यहाँ से जीपी भी नहीं बना सकते हैं यहाँ से हम। तो इसको हम इरेज करते हैं, यानी कि यहाँ से कोई जीपी नहीं बन रहा है, ना ही कोई एपी बन रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर कुछ और सोचते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सोचे कि हम एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं तो ये तो इम्पॉसिबल है। एग्जैक्ट आंसर लाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक तरीका और हो सकता है कि जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अब समेशन ऑफ n का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसको ध्यान से देखना कि क्या हम इसको 2n का किसी एक का भी टर्म उठाएं तो n का क्यूब बोल सकते हैं। इसको समेशन में कर देते हैं n=1 से लेकर के 7 तक, क्योंकि 7 2 14 लास्ट होगा। और यहाँ तो n=1 से लेकर के 15 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही सही है, सभी लोग एग्री करते हैं इससे, यू ऑल अग्री विद दिस, ठीक है। यानी कि यहाँ n यदि 1 होगा तो ये 2 का क्यूब होगा, n यदि 2 होगा तो ये 2 2 4 का क्यूब होगा, n यदि 3 होगा तो 3 2 6 का क्यूब होगा। इसी तरीके से n यदि 7 होगा तो 7 2 7 14 का क्यूब होगा। सही है, सही है। यानी कि इधर जीपी वगैरह उस तरीके का कोई रोल इधर हमें नहीं दिख रहा था, तो हम सोचे कि भाई यहाँ डायरेक्ट देखते हैं कि इधर n क्यूब लिखे तो हो सकता है 2n क्यूब हो जाए इधर, इट माइट बी पॉसिबल। तो चलो सही है, हो गया, ज़्यादा हमें इधर उधर नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें। आंसर देखो मेन यही होता है, यहाँ से हमें कंसेप्ट मिल गया, सबका फार्मूला पता है, आंसर मिल गया इसका मतलब। तो अब ये समेशन ऑफ एन क्यूब निकाल लेंगे। तो समेशन ऑफ n क्यूब ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं कहीं। तो समेशन ऑफ n क्यूब जो होता है n × n+1/2, जैसे कि समेशन ऑफ n क्या होता है, n × n+1/2, बस उसका स्क्वायर कर देना है, बस उसका। और समीशन ऑफ n क्या होता है, n × n+1/2। देखो ये समीशन ऑफ, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं समीशन ऑफ n क्यूब जो है वो समीशन ऑफ n का स्क्वायर है। सही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। तो समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है, n × n+1/2 का स्क्वायर -2 टाइम्स। अब देखो यहाँ से जब समेशन बाहर आएगा, क्यूब होगा, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, समेशन, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, देखना यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन 8n³ n=1 से 7। और 8 चूंकि कांस्टेंट है, 8 क्या है, कांस्टेंट है, तो 8 बाहर आएगा, समेशन ऑफ n=1 से 7 n³। सही है, तो वही चीज़ यहाँ हम लिखेंगे। तो समेशन 2 है, एक 8 भी बाहर आ जा भाई, एक 8 भी बाहर आएगा, तो समेशन n³ n=1 से कहाँ तक, 7 तक। अब n की जगह पुट कर दो वैल्यू। अब n³ है यहाँ पे, ठीक है, तो n³ है, तो इस पूरे को हटा करके हम यहाँ n = 1 से 7 है, इसको ध्यान रखना है।
इस पूरे को हटाकर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनटू में n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अब यहाँ n यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो है हमारा इधर है और ये वाला जो है इधर है, n इक्वल टू 1 से 15, तो यहाँ 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16, और इधर n 7 होगा तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8/2 का होल स्क्वायर। इसको तुम कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो देखो यहाँ से हम 2 8 जा 16 कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम 2 8 इधर सॉरी 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 बाहर नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे इससे हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो 4 टाइम्स में जाएगा यदि बाहर काटेंगे तो। यहाँ से 2 4 जा, ओके। तो आफ्टर डैट यहाँ पे 15 इंटू 8 बच गया, इसका स्क्वायर माइनस 16 इंटू 7 इंटू 4 का स्क्वायर। अब 15 8 जा 120 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 28 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट इरेज कर लेते हैं इसे, एंड ओके 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 ओके। तो इधर हो गया हमारे पास 120, तो 12 144 और इधर 00 माइनस, और उसके बाद आ जाएगा 16 इंटू 28 का स्क्वायर हमारे पास 28 इंटू 28, ये हो गया 784, और इंटू 16 कर देना इसमें, ये हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 12 544 12 544 12 544। अब इसमें से क्या करना है, हमें माइनस कर लेना है। तो हमारे पास 14400 माइनस 12 544 1856, ये क्या आ गया 1856। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टैकल करना है। क्या अप्रोच होना चाहिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। पेन नहीं रुकना चाहिए, बस वी हैव टू गोज थ्रू अ डिफरेंट अप्रोच, एंड आफ्टर दैट वी फाइनली ओके रीच आवर आंसर। ठीक है अभी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा। ओके, तो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ some other question. Okay, thank you, have a nice day.